हेलो डियर स्टूडेंट, आपका अपने चैनल द पीसीएम पॉइंट में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति सरसमीका का लेक्चर नंबर 5 लेकर आया हूं। इसके पहले आपके अपने चैनल द पीसीएम पॉइंट पर त्रिकोणमिति सरसमीका के लेक्चर 4 हो चुके हैं। तो इस लेक्चर को देखने से पहले उन लेक्चरों को जरूर देखें, तभी आपको समस्त त्रिकोणमिति सरसमीकाएँ समझ में आएंगी। ओके स्टूडेंट, तो आज मैं आपको अगली त्रिकोणमिति सरसमीकाएँ बताने जा रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी। ओके स्टूडेंट, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, तो देख रहे हैं साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कास बी, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। प्लस होने पर प्लस है, माइनस होने पर माइनस, बाकी वैल्यू सेम है। ओके, अब देखिए इन त्रिकोणमिति सरसमीकाओं को आप एक बार जोड़ लीजिए और एक बार क्या कर लीजिए, घटा लीजिए, तो अन्य त्रिकोणमिति सरसमीका का एक महत्वपूर्ण फार्मूला आपको मिल जाएगा। तो इनको जोड़ने पर हम इनको क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। तो बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में जोड़ेंगे और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष में, तो क्या जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ओके स्टूडेंट, साइन ए प्लस बी में साइन ए माइनस बी आप ऐड कर रहे हैं, तो बायां पक्ष को बायां पक्ष में आपने ऐड कर दिया। अब दायां पक्ष को दायां पक्ष में, देखिए प्लस है माइनस है, सेम वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और साइन ए कास भी, साइन ए कास भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो जोड़ देंगे। तो साइन ए कास भी, साइन ए कास भी क्या हो जाएगा, टू साइन ए कास बी, टू साइन ए कास बी। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका तीसरी महत्वपूर्ण सरसमीका मिल गई जोड़ने पर। अब एक बार इनको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, एक बार इनको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। जैसे आप घटाएंगे यहाँ, तो ध्यान से देखिए, घटाते समय आप क्या करेंगे, इनका चिन्ह बदल देंगे। क्या बदल देंगे, चिन्ह। तो यहाँ तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब घटाएंगे तो इनका क्या हो जाएगा, चिन्ह बदलेंगे। नीचे वाले का तो प्लस है, तो क्या हो गया, माइनस। यहाँ माइनस है तो फिर क्या हो गया, प्लस। यहाँ तो माइनस होगा ही, तो क्या हो जाएगा, आप देखिए इनको घटा रहे हैं, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ओके, तो जब घटाएंगे आप, तो देखिए ए माइनस और ए प्लस, ए माइनस ए प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो टू का से साइन बी आ जाएगा। क्या हो जाएगा, टू का से साइन बी, टू कास ए साइन बी। ओके डियर स्टूडेंट, एक बार जोड़ दिया तो आपको ये मिला और घटा दिया तो ये मिला। तो ये 4 त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण, इनको आप याद रखें। अब इसी तरीके से क्या, कास का लिख लीजिए, कास, कास का लिख लीजिए आप, कास ए प्लस बी, क्या, कॉस ए प्लस बी, COS, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है जी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, कास ए प्लस बी बराबर कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। कास ए माइनस बी का क्या होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। तो देख रहे हैं डियर स्टूडेंट,
क्या अंतर है, प्लस होने पर माइनस है और माइनस होने पर प्लस। ओके, और कितना आसान है याद करना, एक बार ऐसा बोलिए, काश ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। उसी तरीके से काश ए माइनस बी, माइनस होने पर प्लस और प्लस होने पर माइनस, अपोजिट है इसमें, उल्टा। अब इनको एक बार जोड़ लीजिए और एक बार घटा लीजिए, जैसे आपने इसको किया। तो आप जब इनको जोड़ने जा रहे हैं तो बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में जोड़िए और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष में। तो जोड़ेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। जब इनको जोड़िएगा तो फिर क्या होगा, देखिए ये वैल्यू सेम है लेकिन माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये कॉस ए कास बी, कॉस ए कास बी क्या हो गया, ऐड होकर 2 कॉस ए कास बी हो गया, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। जब कोई चिन्ह नहीं होता बीच में तो मल्टीप्लाई, गुणा का चिन्ह माना जाता है। ओके, अब एक बार क्या कर लीजिए, इनको घटा लीजिए। जब इनको घटाइएगा तो घटाते वक्त इनका चिन्ह बदलिएगा, प्लस है कोई चिन्ह तो प्लस वाला जाता, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और प्लस होने पर माइनस। अब इनको जब घटा रहे हैं तो एक बार देख लीजिए क्या होगा, पहले कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। ओके, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू, अब राइट साइड देखिए, अब देखिए ये प्लस और ए माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस ही रहता है, माइनस माइनस जुट जाता है और माइनस ही रहता है। लेकिन ये प्लस और माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या हो जाएगा, -2 साइन ए इंटू साइन बी, माइनस माइनस जुड़ जाता है लेकिन चिन्ह माइनस ही रहता है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए जोड़ने पर आपको कास वाला मिला और घटाने पर हमको क्या मिल रहा है, साइन वाला। लेकिन यहाँ देखिए चिन्ह माइनस ही है, तो हम माइनस का दोनों तरफ गुणा कर दें, माइनस का दोनों तरफ क्या कर दें, गुणा कर दें। तो जब माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ ये प्लस बन जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा। माइनस का गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ये प्लस वाला हो जाएगा भाग और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बाहर माइनस लग जाएगा। तो इसको हम पहले लिखे और इसको बाद में लिखे जा, तो हम ऐसा कर दे रहे हैं, काश ए माइनस बी इसको बना दे रहे, काश ए माइनस बी और माइनस काश ए प्लस बी, और ये चिन्ह खत्म हो गया। तो डियर स्टूडेंट, ये आप देख रहे हैं 8 सरल समीकरण जो कि कोणों के योगफल और अंतर के रूप में है, बहुत महत्वपूर्ण, इनको याद रखें। ठीक, नेक्स्ट इसी तरीके से tan से रिलेटेड क्या लगा दीजिए, tan से रिलेटेड सरल समीकरण लगा दीजिए। लिखिए 9वां सरल समीकरण क्या होता है, 9वां सरल समीकरण। या एक चीज और आप लिख सकते हैं इसमें, इंपॉर्टेंट चीज समझ पाए, साइन ए प्लस बी इंटू tan ए प्लस बी, tan ए प्लस बी प्लस tan बी। आप जैसे इसको लिखना चाहें, पहले tan का लिख लीजिए, tan ए प्लस बी, tan ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, tan ए इंटू tan ए प्लस tan बी, सॉरी tan ए प्लस tan बी, tan ए प्लस बी इक्वल टू tan ए प्लस tan बी अपान 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। ओके, उसी तरीके से माइनस वाला क्या लिख लीजिए, माइनस वाला tan ए माइनस बी, tan ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, tan ए माइनस tan बी अपान 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। ओके, ये tan के पदों में फार्मूला है, इसको अपोजिट, tan का अपोजिट क्या होता है, काट, तो काट के पदों में भी आप इसको लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप tan ए प्लस भी हुआ, tan ए माइनस भी हुआ। अब अगला इंपॉर्टेंट चीज, इसी पर आधारित एक बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट होता है, उसको आप याद रखें, tan ए प्लस बी। जैसे मैं आपको बोलूँ tan π/4 प्लस थीटा, थीटा की जगह ए भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थीटा क्या है, कोण है, ए बी सी अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है, आप ए भी यहाँ लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसी फार्मूले में इसको ए समझिए और इसको बी समझिए, तो tan ए प्लस बी,
tan a प्लस बी बराबर क्या होता है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan इंटू tan b। इस फार्मूले में हम इसका मान रखने जा रहे हैं और b का। तो क्या हो जाएगा, tan a मीन्स क्या हो जाएगा, पाई बाई फोर 45 अंश को करते हैं। अभी का मतलब tan थीटा है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a का मतलब 45 अंश पाई बाई फोर, b का मतलब tan थीटा। ओके स्टूडेंट, तो tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। tan पाई बाई फोर की वैल्यू 1 होती है। tan थीटा रहने दीजिए, tan थीटा ही रहने दीजिए। और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan थीटा, क्योंकि tan पाई बाई फोर का मतलब एक का मल्टीप्लाई करने पर tan थीटा ही आएगा। तो देख रहे हैं एक महत्वपूर्ण रिजल्ट आपको, ये इतना बराबर आपका ये होता है, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। उसी तरीके से माइनस होगा यहाँ, तो फिर ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा। तो इनको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखें, ये मैंने आपको प्रूफ करके बताया। tan पाई बाई फोर प्लस थीटा, तो क्या हो गया, tan 1 प्लस tan थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। देख रहे हैं कितना आसान आपको। अब इसको क्या कर सकते हैं, जैसे tan को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कास थीटा। तो एक बार देख लीजिए, 1 को ऐसे रहने दीजिए, और tan को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कास थीटा। आप पढ़ चुके हैं पीछे, tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटे कास थीटा। उसी तरीके से नीचे 1 वैसे ही रहने दीजिए, इसको भी क्या कर दीजिए, साइन थीटा बटे कास थीटा लिख दीजिए, साइन थीटा बटे कास थीटा। अब क्या कर दीजिए, अंश को क्या कर दीजिए, कास थीटा से गुणा कर दीजिए, अंश को कास थीटा से गुणा कर दीजिए अलग से, और हर को कास थीटा से गुणा अलग कर दीजिए। तो कास थीटा का जब अंश में गुणा करेंगे, कास थीटा का जब अंश में गुणा करेंगे तो कास थीटा का एक में गुणा किए तो कास थीटा हो गया, प्लस अब जब कास थीटा का गुणा करेंगे तो साइन थीटा बटे कास थीटा। यहाँ देख लीजिए, साइन थीटा बटे कास थीटा तो यही है, और इसमें जब कास थीटा का गुणा करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो फिर क्या बचेगा, केवल साइन थीटा बचेगा। क्या बचेगा, साइन थीटा। वही चीज़ नीचे भी, अब जब कास थीटा से गुणा करेंगे, अंश में हो गया, अब हर में अलग से कीजिए। तो कास थीटा और माइनस, यहाँ कास थीटा का गुणा करें तो कास थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा। तो ये आपका हो गया कास थीटा माइनस साइन थीटा। तो देख रहे हैं ये भी एक महत्वपूर्ण रिजल्ट है, इसके आगे आप याद करें, तीनों वैल्यू आपस में बराबर होती है। कास थीटा प्लस साइन थीटा अपान कास थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, तो आप इनको याद रखें। उसी तरीके से माइनस वाला क्या हो जाएगा, 11 नंबर। अब इस माइनस वाला नोट कर लीजिए, tan a माइनस बी पर आधारित, a का मतलब पाई बाई फोर और b का मतलब हम थीटा यहाँ पर समझ रहे हैं। तो tan a माइनस बी, तो सेम देख रहे हैं आप, tan a प्लस बी का ये फार्मूला, tan a माइनस बी, किस चीज़ का अंतर है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है, और नीचे प्लस अपोजिट। तो प्लस वाले में ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस, और माइनस वाले में ऊपर माइनस हो जाएगा, ऊपर माइनस हो जाएगा और नीचे प्लस हो जाएगा। 1 माइनस tan पाई बाई फोर माइनस थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा। अब उसी तरीके से इसको भी साइन कास में ब्रेक करके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो माइनस ऊपर हो जाएगा और प्लस वाला नीचे हो जाएगा, कास थीटा माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा प्लस साइन थीटा हो गया। तो आप इसको याद रखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और आपको मैं पीछे बता चुका हूँ, इम्पोर्टेंट चीज़ आप देखिए, कास थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर करना चाहें, साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो एक मिनट देखिए, तो कास थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। चाहे कास को पहले लिखिए चाहे साइन को, यहाँ मल्टीप्लाई है तो इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो गया, ये 1 हो जाएगा, ये 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, और ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा
साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो साइन 2 थीटा, तो ये आपका आ गया इस तरह से cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर इतना आया। जब स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, करणी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, करणी। आपको ये पीछे मैं बता चुका हूँ। तो इसका मतलब ये होता है, तो मैं आपको यहाँ भी ये चीज़ लिख सकता हूँ, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। ओके, तो ये भी आप याद रखें। इसके बराबर में आप लिख सकते हैं, ऐसा भी लिखा जा सकता है, cos थीटा, या लिख लीजिए अलग से, बिल्कुल 13 नंबर में क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस साइन थीटा। ये वैल्यू इसके बराबर भी होगा, जगह न होने का मैं नहीं लिख रहा हूँ, cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या हो जाएगा, इसको क्या कर देंगे, मैंने भी बताया करणी में 1 प्लस साइन 2 थीटा, 1 प्लस साइन 2 थीटा बटे, एक ही करंट लगा सकते हैं आप क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन 2 थीटा। ओके स्टूडेंट, तो वही चीज़ उसी तरीके से आप माइनस ऊपर ही करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो क्या है टेन ए माइनस बी वाला, 1 माइनस टेन थीटा, तो फिर नीचे प्लस हो जाना है 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर माइनस हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा अपान cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो सेम वैसे यहाँ माइनस है तो फिर आगे भी माइनस ऊपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन 2 थीटा, 1 माइनस साइन 2 थीटा बटे 1 प्लस साइन 2 थीटा। ओके स्टूडेंट, ये महत्वपूर्ण सरसमीकाएँ हैं, इनका आपस में इस तरह से रिलेशन है, इनको आप याद रखें। नेक्स्ट सरसमीकाएँ देखिए आप 15 नंबर में, 15 नंबर में अब tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b को क्या लिख सकते हैं, साइन कास में जैसे हम इसको ब्रेक करना चाहते हैं तो फिर क्या होगा, जैसे tan का मतलब क्या होता है समझिए, यहाँ देख लीजिए साइन a बट्टे कास a प्लस साइन बी बटे कास बी। टेन का तो मेन फार्मूला होता है साइन बटे कास, लेकिन जो कोण है वही तो कोण लेंगे। तो टेन का फार्मूला क्या था, साइन बटे कास, ए है तो ए, बी है तो बी। अब इसको हल कर लीजिए, हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई और इसका इधर मल्टीप्लाई, हर अलग होने पर देखिए कास ए है और ये कास बी है, अलग अलग कोण है, तो अलग हर होने पर क्या जोड़ने घटाने के लिए तिरे गुणा करते हैं, कॉस, तो क्या हो जाएगा कॉस ए, साइन ए पहले से ही है, चाहे जिसको पहले लिख लें, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी और बट्टे में क्या कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी। बताइए ऊपर आप अभी अभी क्या देख रहे हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी किसका फार्मूला है, साइन ए प्लस बी का है। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी पूरा बटे क्या हो जाएगा, ये ऊपर तो साइन ए प्लस बी हो गया, यहाँ से देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, नीचे क्या बचेगा कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी। ओके स्टूडेंट, जैसे दो का गुणा कर दे, जैसे यहाँ पर समझिए दो का गुणा कर दें आप, ठीक है, तो जाने दीजिए इतना ही काफ़ी, आप फिर आगे के तो आप इस तरह से इसके बराबर भी सकते हो। अब माइनस होने पर क्या होगा, बीच में माइनस आ जाएगा, तो आप ऐसा समझिए, मैं आप एक साथ में लिख लीजिए, प्लस होने पर प्लस, माइनस होने पर माइनस, तो इसको डायरेक्ट आप याद रख लीजिए। तो क्या हो जाएगा साइन ए प्लस माइनस बी बट्टे में पूरा के कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी। ओके स्टूडेंट, तो ये महत्वपूर्ण सरसमीका है, ऐसे आप इसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे, तो इन सरसमीकाओं को याद करने से क्या होगा, बड़े बड़े क्वेश्चन आप आसानी से हल कर पाएंगे, ठीक है।
अब उसी तरीके से जैसे काट ए प्लस बी बराबर कर दीजिए, तो काट ए प्लस काट बी वाला भी देख लीजिए, काट ए प्लस काट बी इक्वल टू क्या कर सकते हैं, टेन का अपोजिट क्या होता है, काट। टेन बराबर साइन बट्टे कास, तो काट बराबर कास बट्टे साइन, तो कास ए बट्टे साइन। काट का फॉर्मूला क्या होता है, कास ए बट्टे साइन। और प्लस बी है तो बी लिख दीजिए, फार्मूला तो वही होगा। ओके, अब फिर से इसको ऐड कर दीजिएगा, इसको फिर ऐड कर दीजिए, कास ए बटे साइन ए, कास बी बटे साइन बी। तो जब इसको हम ऐड करेंगे, हर अलग अलग, साइन ए है साइन बी है, अलग अलग है, तो अब अलग अलग है तो सीधे गुणा करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई है, इसका इधर मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा जी, कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कास बी प्लस साइन ए कास बी। इसका इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई, भिन्न का जोड़ घटाना सीधा सीधा। और बटे में क्या, साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। ओके स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर देख रहे हैं काटे प्लस बी, तो ये बताइए फिर से देखिए, ये ऊपर वाला बन गया कि नहीं। इसमें क्या है, कास ए साइन बी पहले आ गया, कास ए साइन बी पहले आ गया और साइन ए कास बी बाद में आया, तो दो योग में क्रम विनिमय नियम लगता है, तो चाहे जिसको पहले लिखिए, लेकिन यह बनेगा तो साइन ए प्लस बी का ही फार्मूला, साइन ए प्लस बी का ही तो फार्मूला है। और ये नीचे को ध्यान, नीचे बदलेगा बस, नीचे बदलेगा बस। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान दें, और प्लस होने पर तो प्लस रहेगा, माइनस होने पर माइनस, तो आप क्या लिख देंगे, फार्मूला ऊपर वाला वही है, नीचे साइन ए साइन बी है, तो आपका क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस माइनस बी पूरा बटे क्या, साइन ए साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। ओके डियर स्टूडेंट, तो देख रहे हैं कितना अच्छा सर समीकरण ये सब आ गया। प्लस होने पर प्लस चिन्ह लेंगे और माइनस होने पर माइनस, तो इनको आप याद रखें, महत्वपूर्ण सर समीकरण हैं। उसके बाद में मैं टेन का एक फार्मूला और बता रहा हूँ, अच्छा लिख लीजिए आप, टेन का भी एक और फार्मूला, टेन ए प्लस बी प्लस सी, टेन ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी माइनस, सॉरी, टेन ए प्लस बी प्लस सी बराबर टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी। ओके, अपान वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी माइनस टेन बी इंटू टेन सी माइनस टेन सी इंटू टेन ए। ओके स्टूडेंट, तो टेन ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी माइनस टेन बी इंटू टेन सी माइनस टेन सी इंटू टेन ए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सरसंख्याएं हैं, इनको आप याद रखें। ओके स्टूडेंट, तो फिर अगली सरसंख्या मैं बताने जा रहा हूँ, पहले इनको आप नोट कर लीजिए।